हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम टू दिस क्लास। आपका इस क्लास में स्वागत है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट 8। ठीक है, तो इस पार्ट 8 में हम क्या डिस्कस करेंगे? प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कहां से कहां तक हम डिस्कस करेंगे? प्रैक्टिस क्वेश्चन 58 से लेके 64 तक, मतलब 58 टू 64। ठीक है, बट इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार आप यहाँ पर डिस्क्लेमर देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं डिस्क्लेमर में कि हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की जाने वाली छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल निर्माताओं और मालिकों की बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की जाने वाली किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या मुद्दा है, तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे आज की क्वेश्चन डिस्कशन पे, जो हम डिस्कस करेंगे 58 से लेके 64 तक। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 640 mm of Hg, a non-volatile non-electrolyte solute, a non-volatile non-electrolyte solute जिसका वेइंग कितना है, जिसका वेट है 2.175 ग्राम, is added to 39.0 ग्राम of benzene. The vapor pressure of solution is 600 mmHg. Here is the molecular, what is the molecular weight of the solid substance? क्या पूछा हुआ है? What is the molecular weight of the solid substance? I hope ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहे हैं? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 6.96 ग्राम पर मोल। उसने पूछा व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शन बी क्या है? 65.2 ग्राम पर मोल। सी क्या है? 63.8 ग्राम पर मोल, या नन ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन नंबर 58 को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं। 10 सेकंड के बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। तो यहां पर आपको दिए गए 10 सेकंड का समय होता है समाप्त। मूव करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। आपको 640 mm Hg प्रेशर दे रखा है। ठीक है, वो क्या है आपका? प्योर का प्रेशर, द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन। उसके बाद आपको जो प्रेशर दे रखा है वो सॉल्यूशन दे रखा है 600 mmHg। तो P1 नॉट दे रखा है आपको 640, और P1 आपको दे रखा है सॉल्यूशन का, क्या हो जाएगा आपका? आप इसको क्या कहेंगे? ये तो हो गया P1 नॉट। P1 नॉट मतलब प्योर का। ठीक है, ये तो हो गया P1 नॉट माइनस P1। P1 किसका हो गया? P1 होगा आपका सॉल्यूशन का। ठीक है, P1 नॉट प्योर का, और उसी बेंजीन में जब ये सॉल्यूट मिलाया गया है, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो एक सॉल्यूशन बन गया। उसका प्रेशर है P1। तो P1 नॉट अकॉर्डिंग टू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो फॉर्मूला होता है वो होता है P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 नॉट। ठीक है, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 नॉट। ठीक है, यहाँ पे जो P1 है, यहाँ पर जो P1 है वो किसका है? वो है एक सॉल्यूशन का। किसका है? सॉल्यूशन का प्रेशर इज इक्वल टू W2 बाय M2, W2 बाय M2 डिवाइडेड बाय W2 बाय M2 प्लस W1 बाय M1। यहाँ पे W2 क्या? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, एंड M2 गिवन मास ऑफ given mass of solute W2 and molar mass of solute M2, given mass of solvent W1, molar mass of solvent M1। ठीक है, सॉल्वेंट के लिए 1 और सॉल्यूट के लिए 2। वैल्यूज पुट करेंगे 640 माइनस 600 डिवाइडेड बाय 640। W2 है 2.175 ग्राम डिवाइडेड बाय M2, W2 है 2.175 ग्राम डिवाइडेड बाय M2 प्लस 39 W1 ये दे रखा आपको, गिवन मास ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बेंजीन 78। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.0625 ब्रैकेट 2.175 डिवाइडेड बाय M2 प्लस 0.5। इनको रीअरेंज करके और सॉल्व करके हमने आंसर कैलकुलेट किया। इस इक्वल टू क्या आ गया? 2.175 M2 इसका टू क्या है? 2.175 डिवाइडेड बाय M2। तो 0.9375 इंटू 2.175 M2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0.0625, 0.0625 इंटू 0.5। इस सभी को रीअरेंज करने के बाद 0.0625 के अंदर मल्टीप्लाई करें, और जो यहाँ वैल्यू है और ये जो 2.175 M2 है उसको एक तरफ लेके आए, कॉमन लिया, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाता है। तो यहाँ पर जब इसको सोल्व करेंगे तो M2 की वैल्यू आ जाती है 65.2 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। P1 नॉट की वैल्यू पुट करी, P1 की पुट करी, P1 नॉट की पुट करी, W2 M2 W1 M1 सभी की वैल्यू पुट करी और रीअरेंज करके आंसर कैलकुलेट करने पर आता है 65.2 ग्राम पर मोल,
जो कि मैच कर रहा है ऑप्शन बी से, नॉट ऑप्शन ए, सी एंड डी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 58 का ऑप्शन हो गया बी। चलिए हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 59 की तरफ। 59 कह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट डिक्रीजेस बाय 10 mm ऑफ मर्करी। ठीक है, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाज एडेड टू द सॉल्वेंट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इज 0.2। हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं सॉल्वेंट में, तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इज 0.2। व्हाट शुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इफ द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज टू बी 20 mm ऑफ मर्करी? if the decrease in vapor pressure is to be 20 mm of mercury। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 0.8, 0.6, 0.4, 0.7। तो क्वेश्चन नंबर 59 को आपको सॉल्व करना है। इजी सा क्वेश्चन है, वेपर प्रेशर से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं। 10 सेकंड के बाद हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। तो यहाँ पर आपको दिए गए 10 सेकंड का समय होता है समाप्त। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। मान लेते हैं कि काई1 क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, और काई2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सो डेल्टा पी बाय पी नॉट होता है आपका काई2। डेल्टा पी बाय पी नॉट क्या होता है, काई2, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। डेल्टा पी आपको दे रखा है कि 10 mm चेंज हुआ है, ठीक है, कम हो गया। तो 10 बाय पी नॉट इक्वल टू कितना आ गया, 0.2। तो पी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 50 mm। प्योर का प्रेशर आ गया। इसी प्रकार आप देख सकते हैं सिमिलरली 20 बाय 50, 20 इज व्हाट, 20 mm ये दे दिया, जो कि हमारा क्या है, इफ द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज टू बी 20, जो पहले 10 था अगर मैं डिक्रीज मान लू 20, तो 20 और प्योर कितना है 50, डेल्टा पी बाय पी नॉट इक्वल टू काई2। तो उस टाइम पे काई2 क्या है 0.4, मतलब 0.2 जब काई2 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इज 0.2, उस टाइम पे जो आपका डेल्टा पी वो 10 है, और जब 0.4 काई2 रहेगा तो डेल्टा पी नॉट, सॉरी डेल्टा पी 0, जब 0.4 काई2 रहेगा तो डेल्टा पी हो जाएगा 20 mm, या जब 20 mm डिक्रीज होगा तो काई2 हो जाएगा 0.4। तो काई1 क्या होता है, काई1 होता है 1 माइनस काई2। 1 माइनस काई2 मतलब 1 माइनस 0.4 मतलब 0.6। उसने पूछा है व्हाट शुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, कब, जब डिक्रीज इन वेपर प्रेशर हो जाए इज टू बी 20 mm ऑफ मर्करी, ठीक है, तब पूछा है। तो काई1 अगर हमारा क्या है 0.6, और काई2 अगर हमारा 0.4 है, तभी तो इक्वल टू 1 आएगा। तो काई2 अगर हमने कैलकुलेट कर लिया तो काई1 हम निकाल सकते हैं 1 माइनस काई2 मतलब 1 माइनस 0.4 मतलब 1 माइनस 0.4 आ जाता है 0.6 के इक्वल। तो करेक्ट आंसर मैच कर जाता है ऑप्शन बी। मतलब जो हमारा मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट का पूछा है काई1, वो आया 0.6। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 59। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। कह रहा है एट 310 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 मोल्स ऑफ ए 3 मोल्स ऑफ बी इज 50 mm ऑफ Hg एट द सेम प्रेशर सेम है। इफ 1 मोल ऑफ बी इज एडेड टू द सॉल्यूशन, 1 मोल बी और ऐड कर दिया सॉल्यूशन में, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज्ड, क्या हुआ, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया बाय 10 mm ऑफ Hg। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए इन इट्स प्योर स्टेट? तो प्योर स्टेट में ए का वेपर प्रेशर क्या होगा, सीधा सिंपल क्वेश्चन है। दो इक्वेशंस बनेंगे, उनको इक्वेट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए इन इट्स प्योर स्टेट, 460 mm Hg, 610 mm Hg, 360 mm Hg या फिर 750 mm Hg। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ। 10 सेकंड के बाद हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 का। तो आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। तो यहाँ पर आपको दिए गए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। मूव करेंगे हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं उसने कहा 2 मोल्स ऑफ ए 3 मोल्स ऑफ बी, ठीक है, और प्रेशर है 550 mm ऑफ Hg। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पी क्या होता है हमारा टोटल प्रेशर, प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी, पी ए प्लस पी बी, और पी ए क्या होता है पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी ना बोल के क्या बोलेंगे काई बी। तो टोटल प्रेशर होता है वो पार्शियल प्रेशर के इक्वल होता है, और पार्शियल प्रेशर की वैल्यू क्या है, पी ए क्या है भाई, पी टी या पी ए प्लस पी बी हो गया, और पी ए क्या है पी नॉट ए एक्स ए राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग, और पी बी क्या है पी नॉट बी एक्स बी या काई बी बोल लीजिए, पी नॉट बी काई बी।
पी कितना है टोटल प्रेशर 550 mmHg। पी नॉट ए, काई ए की वैल्यू कितनी आएगी भाई, आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 मोल्स ऑफ ए, क्या 2 मोल्स ए के हैं, टोटल मोल्स कितने हो गए 2 + 3 5, सो मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है ए का तो 2/5 प्लस पी नॉट बी, ठीक है, पी नॉट बी, मोल फ्रैक्शन बी का कितना हो जाएगा, काई बी कितना हो जाएगा 3/5 मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ठीक है। इक्वेशन बन गई एक, इसको थोड़ा सा अरेंज किया तो इक्वेशन बन गई 2Pa नॉट प्लस 3Pb नॉट इज इक्वल टू 2750। क्या इक्वेशन बनी, 2Pa नॉट प्लस 3Pb नॉट इज इक्वल टू 2750, इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें 1 मोल बी और ऐड कर दिया, जब इसमें 1 मोल बी मिलाया जाता है तो क्या हुआ, प्रेशर हो गया 550 की जगह 560। अब काई ए कितना हो जाएगा, 1 मोल बी मिला दिया तो 5 के 6 हो गए, 2/6, और ये हो गया पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, और ये हो गया बी कितने थे 3, अब हो गए 4, तो 4/6। अब क्या हुआ, इसको फिर से रीअरेंज करके थोड़ा सा एक इक्वेशन बनाई तो वो बनी 2Pa नॉट प्लस 4Pb नॉट, यहाँ 6 कॉमन है तो 6 को राइट लेफ्ट साइड ले जाके 560 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये आ गया 3360। सो 2Pa नॉट प्लस 4Pb नॉट इज इक्वल टू 3360, इक्वेशन नंबर 2। जब हमने इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व किया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलता है, पी नॉट ए मिल जाता 460 mmHg, पी नॉट ए कितना मिल जाता 460 mmHg। सो उसने पूछा भी क्या है, व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए इन इट्स प्योर स्टेट, तो प्योर स्टेट में जो ए का वेपर प्रेशर है वो 460 mmHg है, प्योर स्टेट में जो ए का वेपर प्रेशर है वो कितना है 460 mmHg। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैच कर रहा है ऑप्शन ए, मतलब 460 mmHg, नॉट बी सी एंड डी। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है क्वेश्चन नंबर 60 का, ऑप्शन ए, ठीक है, नॉट बी नॉट सी नॉट डी। चलिए अब हम मूव करेंगे हमारे आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। 61 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शंस, राउल्स लॉ स्टेट्स दैट द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट ओवर ए सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। क्या कह रहा है, राउल्स लॉ क्या कहता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट over a solution is proportional to its mole fraction। बी ऑप्शन कह रहा है द ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ऑफ ए सॉल्यूशन इज गिवन बाय द इक्वेशन पाई इज इक्वल टू mRT, जहां पे m उसने पुट किया है मोलरिटी के लिए, m इज द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर 0.01 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ईच कंपाउंड क्या है, BaCl2 का ज्यादा, देन KCl का ज्यादा, देन CH3COOH का ज्यादा, देन सुक्रोज। सबकी कॉन्सेंट्रेशन सेम है, 0.01 मोलर एक्वा सॉल्यूशन बनाया गया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन सेम, सॉल्वेंट भी सेम है एक्वा सॉल्यूशन। कह रहा है नेक्स्ट में 2 सुक्रोज सॉल्यूशन ऑफ सेम मोलरिटी prepared in different solvents will have the same freezing point depression, मतलब डिप्रेशन की फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। हमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं जिनमें से आपको गलत वाली बतानी है। पहली कह रहा है स्टेटमेंट, राउल्स लॉ स्टेट्स दैट द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट ओवर ए सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, मतलब वेपर प्रेशर अगर मैं मान लेता हूँ P तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके काई के, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि द ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ऑफ ए सॉल्यूशन इज गिवन बाय द इक्वेशन pi is equal to mRT, where m is the molarity of the solution, molarity not molality। And third कह रहा है correct order of osmotic pressure for 0.01 molar aqueous solution of each compound is BaCl2 greater than KCl greater than CH3COOH greater than sucrose। And fourth कह रहा है 2 sucrose solution of same molality, same molality, ऊपर बात हो रही थी molarity की, यहाँ बात हो रही है molality की। Prepared in different solvents will have the same freezing point depression, prepared in different solvents will have the same freezing point depression, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ, 10 सेकंड के बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड शुरू होते हैं अब।
तो चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप यहां पर देख सकते हैं हम ऑप्शंस वाइज सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए, पी ए इज इक्वल टू काई ए इंटू पी नॉट ए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, Raoults states that the vapor pressure of a component over a solution is proportional to its mole fraction। इसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल ठीक बात है। तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, अगर पी नॉट ए कांस्टेंट है तो ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट ओवर ए सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, नॉट फॉल्स। बी क्या कह रहा है, पाई इज इक्वल टू आई एम आर टी होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट इफ वेंट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू 1। पाई इज इक्वल टू क्या होता है, आई एम आर टी, पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये तभी करेक्ट होगा जब आई की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। ऑप्शन ए कब करेक्ट होगा, जब आई की वैल्यू क्या होगी, 1। तो द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज गिवन बाय द इक्वेशन पाई इज इक्वल टू एमआरटी वेयर एम इज द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस ऑप्शन को भी हम क्या मान लेते हैं, करेक्ट। अगर सी ऑप्शन को देखूं तो जिसमें कॉन्सेंट्रेशन सेम दे रखी है, कॉन्सेंट्रेशन सेम दे रखी है मतलब कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टेम्परेचर सेम, तो पाई जो डिपेंड कर रहा है वो आई पे डिपेंड कर रहा है, वेंट ऑफ फैक्टर। Greater the value of I, greater the value of vent of factor, larger is the value of pi, मतलब osmotic pressure। I for BaCl2 strong electrolyte है 3। आप यहाँ पर देख सकते हैं BaCl2 gives Pe2 positive plus 2Cl negative। I for KCl is 2, 1 plus 1 2। I for CH3COOH is less than 2। CH3COOH is CH3CO negative plus H positive। तो CH3COOH is a weak electrolyte than KCl। I for sucrose is 1 as it is a non electrolyte। तो इसकी 1 हो गई। तो अदर्स फॉर I for क्या हो गया, BaCl2 का सबसे ज्यादा, देन KCl, देन CH3COOH एसिटिक एसिड एंड देन सुक्रोज। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। हमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट है, हमें क्या बताना है, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। लास्ट आता है डी। डी क्या कह रहा है कि डेल्टा टीएफ हमें पता है के एफ इंटू एम होता है। केएफ किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पर। केएफ किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पर। दस द वैल्यू ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर बोथ सॉल्यूशंस विल बी डिफरेंट अगर आपके सॉल्वेंट डिफरेंट है। तो ऑप्शन डी क्या हो गया, इनकरेक्ट, क्योंकि ऑप्शन डी कह रहा है टू सुक्रोज सॉल्यूशन ऑफ सेम मोलरिटी प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट सॉल्वेंट। सॉल्वेंट्स डिफरेंट है तो दे हैव सेम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन नहीं। तो डेल्टा टीएफ डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे। अगर सॉल्वेंट डिफर कर रहा है तो डेफिनेटली डेल्टा टीएफ डेफिनेटली केएफ डिपेंड करेगा। जो केएफ है, नॉट डेल्टा टीएफ, केएफ डिपेंड करता है सॉल्वेंट पर। और अगर आपका सॉल्वेंट वेरी कर रहा है, सॉल्वेंट डिफरेंट है, तो डेफिनेटली आपका क्या रहेगा, अगर आपका सॉल्वेंट डिफरेंट है तो डेफिनेटली आपका जो केएफ है वो भी डिफरेंट रहेगा, तो सेम नहीं रहेगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया, नॉट ऑप्शन ए, नॉट ऑप्शन बी, नॉट ऑप्शन सी। मतलब कि ऑप्शन ए बी सी आर ट्रू स्टेटमेंट्स, जबकि ऑप्शन डी स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमें तो फॉल्स वाली बता दी ना, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। टू बीकर्स ऑफ कैपेसिटी 500 मिलीलीटर वर टेकन, वन ऑफ दीज बीकर्स लेबल्ड एज ए was filled with 400 milliliter water, whereas the beaker labeled B was filled with 400 milliliter of 2 molar solution of NaCl. At the same temperature, both the beakers were placed in a closed container of same material and same capacity as shown in the figure. आप देख सकते हैं at a given temperature, which of the following statement is correct about the vapor pressure of pure water and that of NaCl solution। अब एक प्योर वाटर और एक NaCl का सॉल्यूशन है, तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा या जो भी है। वेपर प्रेशर इन कंटेनर ए इज मोर देन दैट इन कंटेनर बी, ए का ज्यादा होगा बी से। वेपर प्रेशर इन कंटेनर ए इज लेस देन दैट इन कंटेनर बी, मतलब ए में वेपर प्रेशर कम है और बी में ज्यादा है। वेपर प्रेशर दोनों में इक्वल है और वेपर प्रेशर इन कंटेनर बी एक्चुअली में ट्वाइस है द वेपर प्रेशर इन कंटेनर ए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं। आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। तो यहां पर आपको दिए गए 10 सेकंड का समय होता है समाप्त। अब हम मूव करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, आपको पता है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे हमने प्योर सॉल्वेंट में ऐड किया तो वेपर प्रेशर क्या होने लगेगा, डिक्रीज। तो NaCl इन द बीकर बी हमारा क्या, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वाटर, द वेपर प्रेशर ऑफ बीकर बी डिक्रीजेस एंड बिकम्स लेस देन दैट ऑफ ए। मतलब कंटेनर ए में वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कंटेनर बी।
So vapor pressure in container A is more than that in container B. Option A is correct answer, not B, C and D. चलिए अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ. A 0.001 molar solution of PTNS3 Cl4 in water had a freezing point depression of 0.0054 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आया, कितना डिप्रेस हुआ फ्रीजिंग पॉइंट? 0.0054 डिग्री सेल्सियस, मतलब चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट इतना है. इफ Kf फॉर वाटर इज 1.80, द करेक्ट फॉर्मुलेशन ऑफ द अबव मॉलिक्यूल इज. करेक्ट फॉर्मुलेशन हमें बताना है. PTNS3 Cl3 Cl ये रहेगा, PTNS3 Cl2 Cl2 रहेगा, PTNS3 Cl3 रहेगा, या PTNS3 Cl4 रहेगा. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं. ये हमारे आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है. 10 सेकंड के बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे. तो आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड शुरू होते हैं अब. तो यहां पर आपको दिए गए 10 सेकंड होते हैं समाप्त. मूव करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ. जैसा कि आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी. PTNS3 Cl4 डिसोसिएशन पे मान लीजिए हम मान लेते हैं n मोल्स दे रहा है. क्या दे रहा है? n मोल्स. तो बट फ्रॉम द आई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? n. फ्रॉम द गिवन डेटा डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M. डेल्टा TF कितना? 0.0054. I की वैल्यू n, KF 1.80, मोललिटी दे रखी है 0.001 मोलर. ठीक है, अब ये n मोल्स किस तरीके से वो डिसोशिएट होगा वो हमें n की वैल्यू बताएंगे. तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाती है कैलकुलेशन पे 3. अगर हमारा n 3 आ रहा है तो फॉर्मूला मस्ट बी द वन विच गिव्स 3 आयंस ऑफ प्रोडक्ट्स. मतलब एक आयन तो ब्रैकेट का और दो बाहर, मतलब 2 Cl बाहर. तो फॉर्मूला होना चाहिए PTNS3 Cl2 Cl2. इससे क्या होगा? PTNS3 Cl2 2 पॉजिटिव, एक आयन ये हो गया और दो आयन ये हो गए, तो टोटल I आ जाएगा आपका 3. और I कितना आना चाहिए? 3. तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 63 को सॉल्व कर सकते हैं, जिसका करेक्ट ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन बी से. PTNS3 Cl2 ब्रैकेट क्लोज Cl2. ठीक है, टोटल बनेंगे 3 आयन. तो ये रहा हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64. ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है. सी वाटर इज फाउंड टू कंटेन 5.85% NaCl एंड 9.5% MgCl2 बाय वेट. ठीक है, मतलब 5.85 NaCl है एंड 9.5% MgCl2 है. कैलकुलेटेड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट एज्यूमिंग 80% आयनाइजेशन फॉर NaCl एंड 50% आयनाइजेशन फॉर व्हाट? फॉर MgCl2. 50% आयनाइजेशन MgCl2 का देखना है और 80% आयनाइजेशन NaCl का लेके चलना. Kb भी दे रखा आपको वाटर का 0.51 केल्विन किलोग्राम पर मोल. कितना? 0.51 केल्विन किलोग्राम पर मोल. तो आपको इन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है. 101.4 डिग्री सेल्सियस, 102.29 डिग्री सेल्सियस, 103.27 डिग्री सेल्सियस या 99.46 डिग्री सेल्सियस, 99.46 डिग्री सेल्सियस. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको कितने सेकंड का समय देता हूँ? 10 सेकंड का. 10 सेकंड के बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे. आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड शुरू होते हैं अब. तो यहाँ पर आपको दिए गए 10 सेकंड का समय होता है समाप्त. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर. देखो सिंपल सा क्वेश्चन है. उसने कहा एक सी वाटर है. सी वाटर इज फाउंड टू कंटेन कितना? 5.85% NaCl एंड 9.5% MgCl2 बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, कैलकुलेट इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट. एज्यूम क्या करना है? 80% आयनाइजेशन फॉर NaCl एंड 50% आयनाइजेशन फॉर आयनाइजेशन ऑफ MgCl2. Kb दे रखा उसने 0.51 केल्विन kg पर मोल. ठीक है, तो करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन बी. देखते हैं कैसे. 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स कितना? 5.85 ग्राम NaCl. और 5.85 ग्राम NaCl का मतलब हो गया 0.1 मोल ऑफ NaCl, है ना, क्योंकि NaCl का जो मोलर मास होता है वो भी कितना होता है? 58.5. तो जब आप गिवन मास में मोलर मास करेंगे तो 0.1 मोल आ जाएगा. उसी तरीके से हम 100 की रेस्पेक्ट में लेके चल रहे हैं. तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में
9.50 ग्राम MgCl2 प्रेजेंट है। सेम जब इसका गिवन मास में मोलर मास करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे कितने, 0.1 मोल MgCl2। हेंस वेट ऑफ सॉल्वेंट आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे वेट ऑफ सॉल्वेंट, टोटल हमारे पास 100 है, माइनस कर दिया सॉल्यूट का मास, दो सॉल्यूट है, एक है NaCl और एक है MgCl2। तो NaCl कितना 5.85 और MgCl2 कितना 9.50। तो ये हमारा आ जाता है 84.65 ग्राम। कितना आ जाता है, सॉल्यूट का मास माइनस करने के बाद जो सॉल्वेंट का वेट आता है वो आता है 84.65 ग्राम। ठीक है, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, NaCl 80% आयनाइज हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, NaCl गिव्स Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो वेंट ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो y है इस फॉर्मूले में एक फॉर्मूला हम लगाएंगे 1 + y - 1 × x। ठीक है, तो हम इसको जो हम पढ़ते हैं जनरली वो क्या पढ़ते हैं, 1 + n - 1 × अल्फा। तो अल्फा क्या होता है हमारा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वो तो डिनोशन के ऊपर है, आप कैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने x की तरह डिनोट किया, तो x क्या हमारा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एसोसिएशन या आयनाइजेशन। ठीक है, y क्या है, नंबर ऑफ आयंस पर मोल ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ आयंस, एक मोल सॉल्यूट कितना दे रहा है, 2। ठीक है, तो y की वैल्यू 2 पुट करेंगे और x की वैल्यू कितना 80% है, 80% को चेंज करेंगे कितना आ जाएगा 0.8। तो मैं क्या कह रहा हूं, i की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी 1 + y - 1 × x = 1 + x आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू हमने क्या पुट करी है 2, क्योंकि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कितने आयंस है टोटल 2। फिर x की वैल्यू कितनी, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन 80% आयनाइज हो रहा है, तो 80/100 परसेंटेज को चेंज करने के लिए कितना आ जाएगा 0.8। तो 1 + 0.8 कितना आ गया 1.8। हेंस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, ये आई की वैल्यू 1 मोल के लिए, ये आई की वैल्यू किसके लिए 1 मोल के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl फ्रॉम 0.1 मोल ड्यू टू आयनाइजेशन, अगर यही काम हम 0.1 मोल के लिए करें तो कितने मोल हमारे पास आएंगे 0.18 मोल्स। कितने मोल्स हमारे पास आ जाएंगे 0.18 मोल्स, 1.8 × 0.1। ठीक है, 1.8 × 0.1। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं, आप ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, MgCl2 आयनाइजेस, MgCl2 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl फ्रॉम 0.1 मोल्स ड्यू टू आयनाइजेशन। आप कैसे निकालेंगे, आपको पता है आई का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, आयनाइजेशन या फिर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर आयनाइजेशन, डिसोसिएशन या फिर क्या, बिफोर आयनाइजेशन, डिसोसिएशन या फिर बताइए क्या, एसोसिएशन। तो वहां पर हम इस वैल्यू को रखेंगे, आई की वैल्यू आपको बताया, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं और बिफोर क्या है आपके 1 है। तो आपको जब आप इसे सॉल्व करेंगे, बिफोर क्या, बिफोर आपके 0.1 है, कितने, यहाँ पर तो 1 थे और यहाँ पे कितने 0.1। तो 1.8 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.1 मोल फ्रॉम 0.1 मोल ड्यू टू आयनाइजेशन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl हमारे पास आ जाएंगे आफ्टर आयनाइजेशन, आप ऐसे समझ सकते हैं। उसी तरीके से MgCl2 आयनाइज हो रहा है 50%, तो यहाँ पर कितने आयन मिल रहे हैं हमें टोटल 3। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, I = 1 + y - 1 × x। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी होगी 3, 3 - 1 2 और x क्या है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, तो 1 + 2x। x कितना वो कह रहे हैं 50% मतलब 0.5, तो 2 × 0.5 मतलब 1 और 1 + 1 मतलब 2। तो यहाँ पर I की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2। फिर हमारे पास मोल्स कम है, मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgCl2 फ्रॉम 0.1 मोल। अगर हम 0.1 मोल MgCl2 लेके चलें तो फिर से वही फॉर्मूला I वाला लगाएंगे, I की वैल्यू 2 है और 0.1 मोल बिफोर आयनाइजेशन थे, तो 2 × 0.1 कितना आ जाता है 0.20। ये हमारे आ जाते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgCl2 आफ्टर आयनाइजेशन डिसोसिएशन, ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो चुका है हमारा 80% आयनाइजेशन NaCl का और 50% आयनाइजेशन MgCl2 का। अब हम आगे क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए किसके, NaCl एंड MgCl2 के सॉल्यूशन में। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.18 + 0.20 0.38, कितने हैं 0.38। और N1 + N2 × I जब हम देखेंगे तो वो भी कितना आएगा 0.38। जब मैं N1 + N2 × I देखूंगा तो वो कितना आएगा 0.38। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो कि होता है ΔTB = 1000। जो N1 + N2 I हमने जो कैलकुलेट किया है ना, ये इसलिए कर लिया है क्योंकि यहाँ पर जब आप ΔTB = लगाएंगे फॉर्मूला दोनों का अलग अलग, I × KB × M of NaCl, I × KB × M of बताइए किसका,
MgCl2, दोनों का आई अलग अलग है। आप आई और एम को अंदर रखेंगे, के भी बाहर ले लेंगे। फिर जब आप आगे की तरफ देखेंगे जाने के बाद, तो क्योंकि आई की वैल्यू पुट करने के बाद तो जो वैल्यूज आएंगी वो आपकी क्या आएंगी, यही आएगी 0.38। तो इसलिए हमने पहले ही फॉर्मूले को मॉडिफाई करके लिखा हुआ है 1000 इंटू के बी, यहाँ पे मोलरिटी का फॉर्मूला लगा दिया, के बी इंटू N1 प्लस N2 आई, N1 प्लस N2 नंबर ऑफ मोल्स हो गए, इंटू आई अपॉन W2। W2 क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो 1000 इंटू 0.51 इंटू 0.38, इसकी वैल्यू क्या है 0.38 डिवाइडेड बाय 84.65। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो आ जाता है 2.29 डिग्री सेल्सियस। तो ये आया डेल्टा टीबी। उसने पूछा हुआ बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है भाई, 100 तो था ही, और 2.29 चेंज हुआ है, एलिवेशन हुआ है, तो 100 प्लस 2.29 मतलब 102.29 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया, 102.29 डिग्री सेल्सियस। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 64 आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है, डायरेक्ट फॉर्मूला आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, या फिर दोनों का अलग अलग कैलकुलेशन करके आई इंटू के बी इंटू एम को, और फिर उसको ऐड कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है, उस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। तो हमने क्या किया था, नंबर ऑफ मोल्स दोनों के निकालने के बाद फिर टोटल नंबर ऑफ मोल्स देख लिए, और उसके बाद N1 प्लस N2 इंटू आई की वैल्यू निकाल दी, जो कि 0.38 ही आएगी। कितनी आएगी, 0.38। ठीक है एवरीवन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज क्लास। आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 58 से लेके क्वेश्चन नंबर 64 तक सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, गुड बाय, धन्यवाद।